Today's topic is equivalent ratios. I am your math teacher, Miss Aziza Ahmad from Bahia Model School. This video is for class 7 and this is our video number 2. So let's start it. As I said that today's topic is equivalent ratios. What equivalent simple means equal. Okay? And what does equal mean? Same. And how you show equals इन मैथ्स बाय दिस साइन. जब आप ये साइन देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जो दो वैल्यूज़ होंगी या जो दो नंबर्स होंगे उनकी वैल्यूज सेम होगी. ठीक है, नंबर सेम ना हो बट वैल्यू उनकी सेम होगी. सो रेशियोज दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल नंबर. ऐसे कोई भी फ्रैक्शनल नंबर जो अपॉन में हो या कोई सिंपल वैल्यू हो, अगर वो वैल्यू सेम होगी, अगर उन नंबर्स की वैल्यू सेम होगी तो वो इक्विवेलेंट रेशियोज़ कहलाए जाते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं 16:56. अच्छा, रेशियोज़ को हमेशा आप उसकी लोएस्ट टर्म में रिप्रेजेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ डिवीजन. डिवीजन की मदद से आप उसको लोएस्ट टर्म में लेकर आते हैं. और वो भी डिवीजन इस तरह से कि आप देखें कि एक नंबर, ये जो रेशो की टर्म है वो एक ही नंबर से कट होती हो. अगर 16 को 2 से कर रहे हैं तो 56 भी 2 से ही कट होना चाहिए. ये नहीं कि 16 के लिए दूसरा नंबर और 56 के लिए दूसरा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. एक ही टर्म से कट हो तो 16:56 2 से दोनों कट हो रहे हैं. एक हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 6. अब 8:28 अगेन 2 से कट हो रहा है. यस, 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8. अब 4:14 हो गया, ये भी 2 से कट हो जाएगा. 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14. अब मैंने एक और टर्म्स लिखी हैं, ये देखिए ज़रा. मैंने लिखा 4:14 इज़ इक्वल टू 2:7 इज़ इक्वल टू 8:28. यहाँ पे नंबर सेम नहीं है बट ये मैं कहना चाह रही हूँ कि इनकी वैल्यू सेम होगी. कैसे? जब आप इसको 4:14 को डिवीजन करेंगे, इसकी लोएस्ट टर्म में लेकर आएंगे तो ये सेम होगा इसके 2:7. सेम आप इसको भी कट करें, यही आएगा इसका आंसर 4:14 और फिर उसका आंसर 2:7. देखें ये सेम हो गया, ये इसके सेम हो गया. ठीक है, सो इसी को ही इक्विवेलेंट रेशियोज कहा जाता है, जहाँ पे किसी भी रेशियोज की वैल्यू सेम हो. या तो इनको डिवाइड करके ये आंसर आ जाए, इसको भी डिवाइड करके ये आंसर आ जाए, इसको भी डिवाइड करके ये आंसर आ जाए, या फिर इसे इस तरह मल्टीप्लाई करें कि ये आंसर आ जाए. इस 2:7 को इस तरह मल्टीप्लाई करें कि ये आंसर आ जाए आपके पास. तो 2 को 4 तक पहुंचाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? यस, वेल डन, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, 2 से. 2 2 ज़ा 4 और 7 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 ज़ा 14. सेम 8:28 को किससे करूँ मल्टीप्लाई में? 8, जी बिल्कुल. इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए? 4. और 7 को भी 4 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा. इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज. ओके, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ. आपकी बुक पेज नंबर 207 पर आपको क्वेश्चन मिलेगा. प्रैक्टिस नाउ 2. इसके तीनों पार्ट हैं, तीनों पार्ट करेंगे. पहला पार्ट आपके सामने है 240 ग्राम इज टू 1.8 kg. क्लास मैंने आपको बताया था कि रेशियोज में यूनिट सेम होने चाहिए, बट यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो ग्राम अलग यूनिट है, केजी अलग यूनिट है. यही बात है, तो ये तो रेशियो में कंपेयर नहीं कर सकते. रेशियोज में कंपैरिजन सेम यूनिट का होता है. जैसे कि अगर आपकी क्लास में एक बच्ची फर्स्ट आती है, आप उसका कंपैरिजन 9 क्लास की बच्ची से करें तो ये तो गलत हो जाएगा. ठीक है, आप अपनी क्लास की बच्ची का कंपैरिजन अपनी ही क्लास के बच्चे से करेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रेशियोज में भी यूनिट सेम होने चाहिए. ग्राम और केजी डिफरेंट यूनिट है. तो अब आप आंखें बंद करके जब भी कहीं देखें ना कि कोई दूसरा नंबर बड़ा यूनिट है, जैसे केजी बड़ा यूनिट होता है, तो इस केजी को आप ग्राम में चेंज कर दें आसानी से, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा. आपको याद करवाती चलूँ कि 1 kg में 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं. मतलब ग्राम छोटा यूनिट है और केजी बड़ा यूनिट है. और आपको यहाँ पे 1.8 kg भी दिख रहा होगा. और रेशियोज हमेशा जो है वो
होल नंबर में उसको सॉल्व करते हैं तो पॉइंट के नंबर तो काम नहीं आएंगे, तो आप ये करेंगे कि केजी के नंबर को ग्राम में चेंज कर देंगे। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। आप मेरे साथ 2 दफ़ा पढ़ें, आपको ये याद हो जाएगा। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अब मुझे आप जवाब देंगे 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। यस, थोड़ा सी लाउडली बोलें। यस, आपने बिल्कुल ठीक बोला, 1000 ग्राम्स। और यही हम करेंगे जनाब। रफ वर्क का कॉलम बनाएं। रफ वर्क में 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम आपने पहले से याद कर लिया है। फिर 1.8 को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, आपके पास क्या आ जाएगा, 1800। अब देखें ये दोनों ग्राम में वैल्यू हो गई, ये भी आपके पास ग्राम में थी 240 ग्राम, और 1.8 भी अब आपके पास ग्राम में आ गई। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें। पहले देखें कि क्या ये एक नंबर से कट हो रहा है। यस, 2 से ये कट हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 नहीं आता, एज इट इज़ आ जाएगा। 2 9 ज़ा 18 और डबल 0 नहीं आता, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये 2 से कट हो रहा है। 2 6 ज़ा 12, 0 नहीं आता तो एज इट इज़ नीचे। 2 4 ज़ा 8, 8 में से 9 को माइनस करें, 1 आगे कैरी चला जाएगा। 10, 2 5 ज़ा 10, 0 नहीं आता, एज इट इज़ नीचे। 60:450। अब ये हो जाएगा 2 से, आई गेस 2 3 ज़ा 6, 0 नहीं आता, नीचे आ जाएगा 0। और उसके बाद 450 ग्राम में आप कर लेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 5 गया, 1 आगे जाएगा, 10 बच जाएगा। तो बताएं 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ, 10 आए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ठीक है, 5 तक। अच्छा, अगर आप चाहें तो सॉल्व करते हुए ये जो मैंने ग्राम ग्राम लिखा है आप वो ना लिखें, ठीक है। 30:225। अब ये किससे कट होगा, 2 से तो नहीं हो सकता क्योंकि दूसरा नंबर में ओड आ रहा है एट द एंड ऑफ द डिजिट। तो अब ये कट होगा 3 से। 3 10 ज़ा 30, 3 7 ज़ा 21, 1 उधर कैरी चला जाएगा, और 3 5 ज़ा 70, 3 5 ज़ा 15। 10:75, 3 से कट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 7 + 5 करें तो क्या आंसर आ जाता है। जी जी बिल्कुल करके दिखाएं मुझे। 75 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, मगर 10 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब करेंगे 5 से। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। 2 ग्राम इस टू 15 ग्राम। मज़ीद ये किसी से सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर। अब मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ कि मैंने किससे किया है ताकि आप क्लियर हो जाएं। ये भी 2 से किया है हमने, ये भी 2 से किया है, ये हमने किससे किया है, 3 से, और ये हमने किससे किया है, 5 से। ओके, आप जब कॉपी में ये लिख लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट बी। पार्ट बी में आपके पास फ्रैक्शन में रेशो गिवन है। ऑलरेडी रेशो फ्रैक्शन में होता है, ये तो डबल फ्रैक्शन हो गया। इसको सॉल्व करने का क्लास बहुत आसान तरीका है, सो इजी। कैसे, जो डिनोमिनेटर है ना 5 और 9, उसका एलसीएम ले लें। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और उसका एलसीएम लेके बताएं 5 और 9 का एलसीएम क्या आया। ठीक है जी, आपने 5 और 9 का एलसीएम उम्मीद करती हूँ ले लिया होगा, और आपने इस तरह लिया होगा क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 अपने टेबल में आएगा। आपने 9 से करके देख लिया। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़ नीचे आया, ठीक है, 5 1 ज़ा 5। अब इन नंबर्स को जिन नंबर से आपने डिवाइड किया है उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। क्या आया, 45। जो आपके पास एलसीएम आया है ना बच्चों, उसी एलसीएम को इस फ्रैक्शन की फॉर्म से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3/5 को भी 45 से करें और 8/9 को भी 45 से कर दें। अब आपने जब 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा आपके पास आंसर आना चाहिए। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं कि आपके पास आंसर क्या आया जब आपने 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल ठीक जवाब, 135/5। आपको ये तो पता है ना, जब एक फिगर को आप मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से करते हो तो उसके नीचे 1 आ जाता है और फिर सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और
45 को 8 से मल्टीप्लाई करके बताएं। 360 अपॉन 9, ठीक है। अब क्या ये कट सकते हैं ये एक दूसरे के साथ? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब 13 में से 10 में से 13 निकालो, 3 बचता है। 35 हो गया, 5 का टेबल पढ़ें 7 तक तो क्या आ जाता है 27। अब 9 का करके देखते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, और जो ज़ीरो इसमें नहीं आता वो ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है। आपके पास आंसर क्या आया? 27:40। क्या ये नंबर मज़ीद किसी नंबर से कट सकता है? नहीं। अगर 27 3 से कटता है तो 40 नहीं कटेगा। अगर ये 5 से 40 कट रहा है तो 27 नहीं कटेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। क्लास पार्ट सी में आपके पास डेसिमल नंबर आ गए 0.36:1.2। इन डेसिमल्स नंबर को कैसे चेंज करते हैं ये आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया होगा। यहाँ पे बस हल्का सी मैं रिकैप दे देती हूँ कि जब भी आप कोई डेसिमल नंबर देखें तो देखें उस डेसिमल नंबर के बाद कितने डिजिट हैं। अगर डिजिट पॉइंट के बाद 1 है तो उस डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें। अगर पॉइंट के बाद डिजिट 2 है तो उस डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करें। अगर पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर उसकी 3 है तो 1000 से, एंड सो ऑन। ओके, 4 हैं तो 10,000 से कर लें। इस तरह ये चलता जाएगा। तो और हमेशा जब मल्टीप्लिकेशन के लिए आप नंबर चूज़ करें वो देखें कि वो ज़्यादा डेसिमल डिजिट वाला हो। अगर आप 1.22 को देखेंगे तो फिर आपको डबल टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.36 के बाद 36 के पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2। तो आप इन दोनों फिगर्स को अगर एक को कर रही हैं 100 से तो दोनों को ही 100 से करना होगा। 0.36 को मल्टीप्लाई किया 100 से 36, 1.2 को मल्टीप्लाई किया 100 से 120। अब ये आपका होल नंबर बन गया। अब आप इजीली इसको फ्रैक्शन क्या है, इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो अब क्या ये नंबर किसी से कट रहा है? जी बिल्कुल कट रहा है, 2 से कट रहा है। 2 1 ज़ा 2, 3 का कैरी इधर 6 के पास चला गया, 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16। उसके बाद आप 12 का 2 4 ज़ा 12 और 0, बल्कि ये आई गेस किस नंबर से कटा हुआ है ज़रा देखें। 36 किस नंबर से कटा हुआ है? 3 से कटा हुआ है, 2 से नहीं कटा हुआ, ठीक है। 36 3 से कटा हुआ है और 120 भी 3 से कटा हुआ। आप चाहें तो 2 से कर लें, आप चाहें 3 से कर लें, सब टू यू, जो टेबल आपको बहुत अच्छे से आता हो। अब 12:40, ये 2 से कट लिया। 3 से कट सकता था? नहीं, इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि 43 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो आपने क्या किया? 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 0 ऐसे आ गया, मतलब एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 6:20, 2 से कट जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20। अब 3:10 क्या किसी नंबर से कर सकता है? नहीं कर सकता, और यही आपका आंसर हुआ 3:10। अब क्लास आपने एक छोटा सा असाइनमेंट वर्क या होमवर्क टास्क करना है। एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 1 A से लेकर D तक उसके पार्ट करें, देखें आपसे होते हैं या नहीं, कोशिश करके देखें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और समझने की आई होप दैट कि मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।